नो कनेक्शन बिटवीन सलार एंड केजीएफ। रॉकी भाई की एंट्री सलार में नहीं होने वाली है। सलार कोई यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, सलार एक सोलो मूवी है। इस तरह का न्यूज जो है ना गाइस, अभी एकदम से हाहाकार मचा दिया है। एक वक्त था जब केजीएफ यूनिवर्स, सलार और केजीएफ की कनेक्शन, रॉकी भाई की एंट्री, ये सारी चीजों के साथ एक तबाही मची हुई थी, लेकिन अभी ये ना होने की हाहाकार मचा हुआ है। देखो, इस टॉपिक के ऊपर फिर से बात करने के लिए मुझे बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा रिक्वेस्ट आया मेरे भाई लोगों का, तो मैं इसके ऊपर एकदम से बारीकी से आप लोगों के साथ फिर से बात करना चाहता हूं। तो देखिए यार, मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूं। देखो, सलार मूवी की ऑडियंस जो थे ना, 3 प्रकार के ऑडियंस थे। पहले तो रॉकी भाई के एकदम से कट्टर फैन, जो कि केजीएफ के फैन, जो कि केजीएफ की कहानी को सलार में थोड़ा आगे देखने की जो ख्वाहिश रखते थे, रॉकी भाई की एंट्री को देखने के लिए जो ख्वाहिश रखते थे, एक प्रकार के ऑडियंस वो लोग थे। दूसरे नंबर पे यूनिवर्स ऑडियंस, कि हमने स्पाई यूनिवर्स देख लिया, कॉव यूनिवर्स देख लिया, एलसीयू देख लिया है, तो अभी हमें देखना है केजीएफ यूनिवर्स, नील यूनिवर्स, कि इसमें क्या होने वाला है, यूनिवर्स लवर। और तीसरे नंबर पे डार्लिंग प्रभास के फैंस। तो ये 3 प्रकार के ऑडियंस को लेकर के सलार मूवी की डे 1 कलेक्शन की जो पोटेंशियल था ना गाइस, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। जो कि भाई ये 3 प्रकार के ऑडियंस जो है ना, एकदम से टूट पड़ते सलार मूवी के ऊपर। ठीक है, और ये बात सिर्फ हम लोग नहीं जानते, प्रशांत नील जी को भी एकदम से बखूबी पता है, एकदम से बखूबी पता है। और उनको अच्छी तरह से पता है कि डे 1 कलेक्शन किस तरह का होता अगर इस तरह की बात वो नहीं छेड़ते तो। लेकिन ये जानते हुए भी वो आकर के ऑफिशियल तरीके से बता दिए कि केजीएफ जो है, सलार जो है, केजीएफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता, ये कोई यूनिवर्स नहीं है, रॉकी भाई की एंट्री नहीं है, जो कुछ भी आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, यहां पे सोचने वाली बात यह है कि उनकी जगह पे, ठीक है ना, उनकी जगह पे अगर कोई और होता तो क्या ऐसा करता? सोचो ना, ऐसा करता कभी भी? अभी तक जब से मतलब केजीएफ चैप्टर 2 मूवी रिलीज होने के बाद से ही ये सारा चीज खेल शुरू हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग ये दोनों फिल्म का कनेक्शन वनेक्शन को लेकर के ये सारा चीज करे हैं। ओके, तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने के बाद से ये खेल शुरू हुआ है, लेकिन तभी से लेकर के अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था कि केजीएफ और सलार एक फिल्म है, एक यूनिवर्स है, ऐसा है बोल करके। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था। ओके, तो क्या होता? फिल्म रिलीज होता, लोग सोचते कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है, कोई यूनिवर्स नहीं है, लेकिन फिल्म अच्छी है, ऐसा बोल करके छोड़ देते। लेकिन डे 1 कलेक्शन कितना जबरदस्त होता कि नहीं? मेकर्स के ऊपर कोई कुछ बोल सकता था? कोई कुछ बोल सकता था कि आप लोग यूनिवर्स बनाने के लिए पहले मतलब बढ़ावा देते हो और यूनिवर्स नहीं बनाते हो बोल करके कोई बोल सकता था? क्योंकि वो लोग तो ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं बोले थे। तो प्रशांत नील यहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट रखने ना रखने से उनको कोई हानि होता था, कुछ होता था क्या? नहीं, बल्कि फायदा होता था। उनकी डे 1 कलेक्शन सलार मूवी का बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता था, क्योंकि 3-4 प्रकार के ऑडियंस उनकी फिल्म के ऊपर टूट पड़ते। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वो आ करके पहले से बता दिए कि भाई साहब, ये कोई यूनिवर्स नहीं है। तो उनका जो डे 1 कलेक्शन का पोटेंशियल जो था ना, वो खतरे में आ गया। अभी सिर्फ एक प्रकार के ऑडियंस है, जो कि डार्लिंग प्रभास के एकदम से कट्टर फैन है। तो इस तरह का रिस्क लेना, इस तरह का डेयरिंग करना किसी और डायरेक्टर के नहीं यार, ऐसा कोई नहीं करेगा। हर लोग तो मतलब सब लोग तो सोचेंगे कि हमारा फिल्म कैसे अच्छा बिजनेस करेगा, डे 1 कलेक्शन से छप्पर फाड़ देगा, कलेक्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। कोई भी रीजन हो, जैसा भी रीजन हो, फिल्म का वर्चस्व बना रहे, क्रेज बना रहे और ऑडियंस टूट पड़े और पूरा खचाखच थिएटर भरा हो और कलेक्शन जो है एकदम से जबरदस्त हो। इस तरह का सोच हर एक डायरेक्टर का होता है। लेकिन प्रशांत नील डेयरिंग दिखाई, अपनी ही फिल्म का डिमोशन कर दिया, अपनी ही फिल्म का प्रमोशन के खिलाफ चले गए और वो बोल दिए कि ये जो क्रेज मचा रहे हो, केजीएफ यूनिवर्स, नील यूनिवर्स, केजीएफ कनेक्शन, रॉकी भाई, ऐसा कुछ नहीं है बोल करके। तो अभी जो बज थोड़ा सा कम हो गया है सलार मूवी का, ये डायरेक्टर खुद किया है। तो ये चीज को देखते हुए क्या उनको सैल्यूट करने का मन नहीं कर रहा? इस तरह का काम कौन करेगा भाई? और कब करेगा? जब उनकी खुद की, जब उसका जो भी कंटेंट है, जो भी बनाया है, सलार मूवी जैसा भी है, उसके ऊपर एकदम से खतरनाक तरीके का कॉन्फिडेंट हो, तब करेगा भाई। अपनी फिल्म का तारीफ तो कोई भी करता है, आ करके बोल देगा कि हमारा फिल्म ऐसा है, वैसा है, ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। ये तो फिल्म मेकर लोगों का फितरत ही है। कोई भी चीज आप जा करके देख लो, कोई अगर एक छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा है तो अपनी चीज का तो बढ़ावा करेगा ही करेगा, ये जेन्युइन सी बात है।
लेकिन अपनी चीज की घाटे में डालना, अपनी चीजों की, अपने बिजनेस को घाटे में डालना, अपनी खुद की चीज का डिमोशन करना कौन करेगा भाई? कौन करेगा? डे वन कलेक्शन जहां पे इतना जबरदस्त होने वाला था, वो डे वन कलेक्शन को ये खुद नीचे गिरा दिए हैं। तो गाइस ये सैक्रिफाइस ही चिक चिक के कहता है कि उनकी कंटेंट पे, उनकी फिल्म पे, सलार मूवी पे उनका कितना कॉन्फिडेंट है। और ये है असली कॉन्फिडेंट। आकर के कोई मेकर्स एकदम से आकर के बोल देगा, अपनी फिल्म का बढ़ावा दे देगा, बहुत ज्यादा तारीफ कर लेगा, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे भाई, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रशांत नील जो करके दिखाए ना, ये है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस रखो, आप भी कॉन्फिडेंस रखो कि सलार मूवी एकदम से जबरदस्त होने वाली है। इस तरह का सैक्रिफाइस वो करे हैं, डे वन कलेक्शन के पोटेंशियल को एकदम से लॉन्च कर दिए हैं, एकदम से डिमोशन कर दिया फिल्म का। तो भाई साहब ये बस एक ही रीजन है कि फिल्म में दम है। जो ट्रेलर ये लेकर के आ रहे हैं, वो ट्रेलर से नया शुरुआत होगा, नया शुरुआत होगा। वो शुरुआत में रॉकी या फिर केजीएफ, ये सारी चीजों का कोई गुंजाइश नहीं होगा, बस सलार का ही होगा। ये है उनकी असली मकसद। आपको याद होगा जब टीजर आया था सलार का, जब टीजर आया था, टीजर बहुत ही ज्यादा लाजवाब था भाई, समझने वाले समझ गए, बहुत जबरदस्त लगा था। लेकिन कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर, ये जो मतलब ये फिल्मी इंडियन, कुछ ऐसे यूट्यूबर भी आकर के बोलने लगे कि भाई टीजर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रॉकी भाई की एंट्री होना चाहिए था, थोड़ा सा रॉकी भाई का बीजीएम होना चाहिए था, थोड़ा सा केजीएफ का अंश होना चाहिए था। कुछ इस तरह की बातें उठाने लगे और वो जो टीजर था ना, वो टीजर को सब लोग नकारने लगे। बहुत सारे लोगों की नाराजगी देखने लगी, बस सिर्फ और सिर्फ केजीएफ मूवी के लिए। भाई साहब क्यों? सलार की टीजर को देखो ना, सलार का टीजर तो बहुत ज्यादा जबरदस्त था। वो अपना मेहनत करके बोला जाता है कि बहुत मेहनत करते, बहुत सारे टीजर को देखते हुए वो अपने फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए इस तरह का टीजर वो छोड़े थे बोल करके कुछ ऐसा न्यूज आया था। लेकिन क्या हुआ, उनकी ही फिल्म की वजह से वो टीजर को लोग नकारने लगे, उनकी ही फिल्म की वजह से वो टीजर को लोग पसंद नहीं करने लगे और ढूंढने लगे वो टीजर के वो मतलब 1.5 मिनट का मतलब 1 मिनट 40 सेकंड की कितना का जो टीजर आया था, वो टीजर में लोग ढूंढने लगे केजीएफ को। क्यों ढूंढेंगे? केजीएफ के मतलब सलार के टीजर में केजीएफ को क्यों ढूंढोगे आप लोग, है ना? तो ठीक उसी तरह अगर ये चीज ऐसे चलता रहता, ये चीज ऐसे चलता रहता, प्रशांत नील आकर के ऑफिशियल तरीके से नहीं बता देते कि भाई साहब कोई केजीएफ कनेक्शन नहीं है, कोई रॉकी भाई की एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल करके अगर नहीं बताते, तो अभी जो ये ट्रेलर आ रहा है ना, तो ये ट्रेलर में भी लोग केजीएफ को ही ढूंढते, ना कि सलार में डूबते। सलार में ना तो सलार में डूबते, सब लोग आकर के केजीएफ को ही ढूंढते, रॉकी भाई को ही ढूंढते। तो बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। जब फिल्म आ जाता मेरे भाई, जब फिल्म आ जाता है ना, फिल्म आके लोग देख लेते, फिल्म तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, अच्छा है, लेकिन केजीएफ कनेक्शन होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों? अपनी ही खुद की फिल्म की वजह से अपनी ही फिल्म का वो लॉस क्यों करेंगे? भाई साहब देखो, प्रशांत नील जी का एक ही मोटो है, मैं ठीक से समझ गया हूं अभी। वो पहले क्या बनाए थे, किस तरह की खतरनाक चीज बनाए थे, अभी उसकी बात नहीं होना चाहिए। वो अभी क्या बनाए हैं, अभी क्या दिखाना चाहते हैं, उसकी ही गुंजाइश होना चाहिए। केजीएफ की वजह से सलार डाउन नहीं होना चाहिए, सलार की वजह से केजीएफ डाउन नहीं होना चाहिए, ये उनका मोटो है, आप अगर ठीक से समझोगे तो। और देखो, केजीएफ की वजह से टीजर फ्लॉप हुआ, केजीएफ की लिंक ना होने की वजह से, रॉकी भाई की एंट्री, रॉकी भाई का बीजीएम ना होने की वजह से सलार की टीजर को बहुत सारे लोग नकारने लगे और हेटर्स तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, है ना? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर से बहुत सारी बातें करने लगे। तो वैसा ही सिलसिला ट्रेलर के साथ भी होता, फिल्म के साथ भी होता। तो प्रशांत नील कैसे चाहेंगे बताओ? प्रशांत नील कैसे चाहेंगे अपनी ही खुद की फिल्म, खुद बनाए हुए केजीएफ की वजह से, खुद बनाए हुए सलार मूवी का इस तरह का डुबाना? समझ रहे हो? तो इसलिए प्रशांत नील जी को भाई दिल से सैल्यूट है, दिल से सलाम है, दिल से रिक्वेस्ट जाता है कि इस तरह की मतलब भले ही फिल्म का डिमोशन हो जाए, फिल्म का जो हाइप है, जो क्रेज है यूनिवर्स को लेकर के, जिस तरह की ऑडियंस एक्साइटेड है फिल्म को देखने के लिए, वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम होना है तो होने दो। लेकिन भाई जो क्रेज होगा, जो जेन्युइन होगा, वो ओरिजिनल होगा और वो सलार का होगा, ना कि केजीएफ का होगा। तो इसलिए मुझे प्रशांत नील जी की ये स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और भाई साहब सच्ची बात है, यहाँ पे सच्ची बात है, मैं आपको दिल से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ जाओ। भाई साहब अभी थोड़ा सा बज कम होने लगा है, केजीएफ ना होने की वजह से, रॉकी भाई की एंट्री ना होने की वजह से, यूनिवर्स ना होने की वजह से थोड़ा सा लोगों की मतलब ये जो मायूसपन देखने को मिला है, थोड़ा सा लोग नाराज हुए हैं। लेकिन ये 2 दिन के लिए है बस, आज है 29, कल है 30।
ओके ये 2 दिन के लिए है बस। जब ट्रेलर आ जाएगा ना मेरे भाई, ए रेटेड ट्रेलर है, किस तरह का ट्रेलर ये दिखाएंगे और कितना कॉन्फिडेंस होगा वो ट्रेलर के अंदर, वो ट्रेलर को लेकर के जो इस तरह के स्टेटमेंट वो दिए हैं अपनी कंटेंट, अपनी फिल्म को लेकर के, कितना कॉन्फिडेंस होगा जो इस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पोटेंशियल को डाउन कर दिए वो। तो इसको, इसके बारे में सोचो। तो 2 दिन के लिए बस ये बच को कम होना है, बस 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद जब 1 दिसंबर के इवनिंग को 7/19 को जब ट्रेलर आ रहा है ना, ये ट्रेलर के बाद जो हाइप बढ़ने वाली है सलार का, वो एक्चुअल में होगा जेन्युइन हाइप, जेन्युइन क्रेज। और वो सलार का ही होगा, प्रभास का ही होगा, प्रशांत नील जी का न्यू फिल्म का होगा सलार का, ना कि केजीएफ का। तो क्या ये अच्छी डिसीजन नहीं है? तो मायूस मत हो यार, मायूस मत हो। हमें सलार देखना है भाई साहब, सलार देखना है, ना कि केजीएफ। केजीएफ तो हम देख चुके हैं ना, जब केजीएफ चैप्टर 3 आएगा फिर देखेंगे जो, ठीक है ना। बस जो सोचता ये अपना सोचता यार, हम खुद ही सोच बनाए थे कि भाई ऐसा ऐसा कलर ग्रेडिंग है, ऐसा ऐसा सिनेमेटोग्राफी है, ऐसा ऐसा भुवन गौड़ा है, ये है वो है, ये अधिरा को देखने को मिल रहा है, ये है वो है बोल करके हम खुद ही एक यूनिवर्स बना दिए थे अपने दिमाग में, खुद ही बना दिए थे। मैं बना दिया था, आप लोग बना दिए थे, सब लोग बना दिए थे। तो अभी नहीं हुआ है तो हम खुद बनाए थे तो उसको डाउन भी कर देते हैं ना। अभी सलार के साथ बने रहना है, ठीक है। तो गाइस बस एंड ऑफ दिस वीडियो एक चीज को दोहराते हुए मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोटेंशियल था सलार मूवी का, इतने मतलब 3 प्रकार के जो ऑडियंस बोला, वो 3 प्रकार के ऑडियंस के साथ जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल को डाउन करने में प्रशांत नील अगर नहीं चुके, प्रशांत नील अपनी खुद की ही फिल्म का डिमोशन कर दिए, तो यहीं पे आप समझ सकते हो, ये सैक्रिफाइस को आप समझ सकते हो कि भाई अपनी कंटेंट के ऊपर, अपने ट्रेलर के ऊपर, अपनी फिल्म के ऊपर उनका कितना कॉन्फिडेंस है। और ये है जेन्युइन कॉन्फिडेंस। अपनी फिल्म का तारीफ करना कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इस तरह का काम करना, इस तरह का रिस्क उठाना ही एक कॉन्फिडेंस कहलाता है। अगर इतना कॉन्फिडेंस प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर के पास है तो भाई साहब वो फिल्म कैसा होगा, लिटरली जबरदस्त होगा। बस 2 दिन के लिए ये चीज को झेल दो। 1 दिसंबर को जो ट्रेलर आएगा, वो ट्रेलर के बाद जो क्रेज होगा, जो होगा ना गाइस, आप प्रशांत नील जी के ये स्टेटमेंट के ऊपर कितना जेन्युइन रहोगे और कितना तारीफ करोगे उनका, आप जरा सब सोचो जरा। ओके तो गाइस बहुत ही जबरदस्त ये हुआ, सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। जो भी हुआ अभी जेन्युइन होगा, अच्छा होगा। ओके और सबसे बड़ी बात, अभी तक मतलब यहां तक वीडियो अगर देखे हो तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। देखो जो हेटर्स लोग थे ना सलार मूवी के, जो हेटर्स लोग थे सलार मूवी के, प्रभास के, भाई साहब वो लोगों का मुंह अभी बंद, एकदम से बंद, ठीक है ना। वो लोग आकर के जरा भी एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते कि भाई केजीएफ की वजह से सलार मूवी इतना कमाया, कि भाई रॉकी भाई की वजह से प्रभास की फिल्म चली। क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए, मेहनत जिसकी है उसको ही मिलेगा। ओके तो ये एक अच्छा चीज हुआ। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।